में लगे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनक्वालिटी, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे कोजेट कर्व से, ठीक है। कोजेट कर्व जो है बड़ी मशहूर पुरानी मशहूर किस्म की जो है वो ग्राफ है, ठीक है, जो कि बनता है गीनी कोफिशिएंट, जो कि मेजर होता है इनइक्वालिटी का, इनकम इनइक्वालिटी का, और ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम जो कि मेजर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, देख लो, ठीक है। और वो बनता है इन्वर्टेड यू, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है, और यहाँ है आपके पास गीनी कोफिशिएंट, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्क्रीन तक फुट कर दूँ, चले हो। तो कोजेट कर्व जो है वो ये लेके चल रहा है ग्राफ में कि गिनी कोफिशिएंट यानी कि इनइक्वालिटी और जो ग्रोथ पर कैपिटा है, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम इनइक्वालिटी पहले एक हद तक बढ़ती है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो है दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये 3 फैक्टर्स की बुनियाद पर बनती है, ठीक है। से जो है इसी के ऊपर मैं 3 सेक्टर्स में इसको डिवाइड कर दूंगी, ताकि ये जो है फिर समझने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको तो आप कह लें प्री इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। तो 3 स्टेजेस में जो है हम 3 डिफरेंट इकोनॉमीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, ये आपके पास जो है ग्रोथ रेट थी और ये गिनी कोफिशिएंट था, ठीक है। जैसे ग्रोथ रेट बढ़ी, आपका गिनी कोफिशिएंट भी जो है साइमल्टेनियसली बढ़ गया, ठीक है। ये होता है आपके पास प्री इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के अंदर कि इनकम के बढ़ने से जो आपकी इनइक्वालिटी होती है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, ठीक है। फिर हम चलते हैं पार्ट 2, ठीक है, जो सेकंड स्टेज होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है, वेयर एज जब बिल्कुल परफेक्ट होगा ना, ये मैक्सिमम बनना, ठीक है। ये जो है ये आ गया, ठीक है। ये जो एक मैक्सिमम इनकम है ना, जिस पे इनइक्वालिटी मैक्सिमम हो जाती है, ये कहलाता है थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। उम्मीद करती नज़र आ रहा होगा, थैंक गॉड पेंसिल ने भी फाइनली चलना शुरू कर दिया इसके ऊपर, ये ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, इसको यहाँ पे से मैक्सिमम ऑफ इनकम, जिस पे यानी कि वो लेवल ऑफ इनकम जिसके ऊपर इनइक्वालिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या होता है कि आपकी जो इनइक्वालिटी होती है वो बढ़ रही होती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है मैक्सिमम पॉइंट पे, उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइन करना शुरू करता है, ठीक है। फिर लास्ट वन पोस्ट इंडस्ट्रियल, यानी कि सर्विस सेक्टर, ठीक है। जब आपकी इकोनॉमी का जो रेवेन्यू होता है वो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा आने लग जाए तब इकोनॉमी ऐसी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इनकम आपकी जब बढ़ रही होती है तो आपका गिनी कोफिशिएंट जो है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि इनइक्वालिटी कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेती हूँ, ठीक है। एज ग्रोथ रेट इंक्रीजेज इनइक्वालिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। ग्रोथ रेट इंक्रीजेज इनइक्वालिटी ऑल्सो इंक्रीजेज बट नॉट एज सेम एज इन द इंडस्ट्रियल वन, ठीक है। और पोस्ट इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी में क्या हो रहा था,
कि ग्रोथ रेट के इंक्रीज़ होने से गिनी कोफिशिएंट कम हो जाता है। ये होता है आपका कुज़नेट कर्व। अभी डिपेंड करता है कि कौन सी किस्म की पॉलिसीज़ जो है वो एक इकॉनमी लगा रही है कि जिससे इसको पूरा जो है वो किया जाए कि इनइक्वालिटी को कम किया जाए, ग्रो किया जाए, किस तरीके से किया जाए। यानी इसमें क्या हो रहा था कि पहले जो है वो इनइक्वालिटी को मैक्सिमम बढ़ा रहे थे, उसके बाद उन्होंने किया था कि इनइक्वालिटी को कम किया, यानी कि फर्स्ट ग्रो एंड देन डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब मगर पॉलिसीज़ अभी हम आगे देखेंगे कि पॉलिसीज़ में ऐसा होता है। ठीक है, पॉलिसीज़ 4 डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं जो कि चल रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुज़नेट कर्व हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको आगे लेकर चल रही हूँ टुवर्ड्स द 4 पॉलिसीज़। ठीक है, जो कि क्या मैं बोलूँ उसको इसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, पहली पॉलिसी, ठीक है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे जा सकते हैं, देख लेते हैं। ग्रोज फर्स्ट देन रीडिस्ट्रीब्यूट। ये क्या है? पॉलिसीज फॉर रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। ठीक है, ग्रोज फर्स्ट देन रीडिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहले आपने जितना ग्रो करना था कर लिया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करके इनकम इनक्वालिटी को कम कर लिया। यानी वही वाली बात जो कि कुज़नेट कर्व कह रहा था। ठीक है, पहले ग्रो किया, इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की। ठीक है, फिर जब मैक्सिमम ग्रोथ हो गई, इकॉनमी ने ग्रो कर लिया, उसके बाद क्या किया? फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, दूसरी इसकी पॉलिसी आती है रीडिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट देन ग्रो। ठीक है, तो ये क्या चीज़ थी? यानी कि पहले आपने जितना साजो सामान था वो आपने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद अब आप ग्रो करो। यानी वो वाली बात होगी कि एक आदमी था जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड था। ठीक है, एक फार्मर। ठीक है, अब आपने उस लैंड को जब रीडिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में, तो एक ऐसे बंदे के पास वो लैंड चला गया जिसको उस पर काम करना दिया था। देन क्या करेंगे? काम करना नहीं आता, यानी वो उसके ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकता, वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो काम ही करना नहीं आता तो नो प्रोडक्शन। ठीक है, या लेस प्रोडक्शन विद लो क्वालिटी। चलो क्वालिटी अगर अच्छी हुई भी तो चलो है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं आएगी। इससे बेटर तो फिर ये कि आप ग्रो फर्स्ट कर लो, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, यानी कि जिसकी लैंड थी वो उसको काम करना तो आता था, उससे अपने लैंड पे काम किया, प्रोडक्शन किया, सब किया। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फिर उसने जो है वो पैसे जो अपने कमाए थे वो उसने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तीसरा ग्रोथ विद इक्विटी। ग्रो करो मगर इक्विटी के साथ। अच्छा, अभी जो इक्विटी है ये बड़ी जो है ना, इसको इक्वलिटी नहीं है, इक्विटी है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ विद इक्विटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यानी कि इक्विटी का मतलब ये होता है कि एक गुड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, इक्विटी को करना, यानी कि इक्विटी होनी चाहिए ग्रोथ के साथ। यानी कि हर किसी को उतना ही शेयर मिले इनकम का जितना वो काम में शेयर कर रहा है।
यानी कि इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, ठीक है। अभी किस किस तरीक़े से हो सकता है, एजुकेशन बढ़ा दी जाए, ठीक है, ताकि लिटरेसी जो है वो कम हो सके और स्किल्स बढ़ा दें, ठीक है। इसके अलावा टैक्सेशन जो हो, यानी कि ग्रोथ विद इक्विटी के लिए, पर टैक्सेशन जो हो प्रोग्रेसिव हो, यानी कि जिसकी इनकम ज़्यादा उस पर उतना ज़्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम उतनी कम टैक्स, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर आती है पॉलिसी नंबर 4, बेसिक ह्यूमन नीड्स, ठीक है। अब दोनों का जो है ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम है, जैसा GWV का है वैसे ही बेसिक ह्यूमन नीड्स का है, ठीक है। यानी कि ग्रोथ विद इक्विटी और बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। इसमें ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बेसिक नीड्स पर एक ह्यूमन की, यानी वही रोटी कपड़ा का मकान एंड ऑल दैट, यानी कि लोगों की ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी कर दें ताकि वो पॉवर्टी से बाहर निकलें, ठीक है। तो वो होता है बेसिक ह्यूमन नीड्स। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और कोई और सवाल होगा तो आप ज़रूर पूछिए।